Hello children, welcome to my channel. So in this video I'm going to discuss the topic harmful microorganisms from the chapter microorganisms friend and foe. तो गाइज़ जैसा कि आप लोग जानते हैं कि मैंने आपको अपने प्रीवियस वीडियोस में बता रखा है कि मैं ये पूरा चैप्टर 9 to 10 लेक्चर्स में कंप्लीट करूँगी। तो आज ये हमारा 4th लेक्चर है, यानी कि 4th वीडियो है। इसका और भी जो लेक्चर्स है वो मैंने अपने प्रीवियस वीडियोस में अपलोड कर रखा है, और अगर आप लोग न्यू व्यूअर्स हैं तो आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके मेरे बाकी के वीडियोज़ देख सकते हैं। तो अब हम लोग चलते हैं हार्मफुल माइक्रो ऑर्गेनिज़म्स की ओर। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। माइक्रो ऑर्गेनिज़म्स आर हार्मफुल इन मैनी वेज। अभी तक हम लोगों ने पढ़ा कि माइक्रो ऑर्गेनिज़म्स किस तरह से हमारे लिए बहुत ही यूज़फुल रहा इन द फील्ड ऑफ हम बोल सकते हैं इन द फील्ड ऑफ ये कॉमर्शियल पर्पसेस में से किस तरीके से माइक्रो ऑर्गेनिज़म्स हमारे लिए यूज़फुल रहा, ठीक है। और फिर किस तरह से इसने एनवायरनमेंट क्लीन किया, यानी कि हमारी सॉइल फर्टिलिटी को बढ़ाया, एनवायरनमेंट क्लीन किया, और ये किस तरह से माइक्रो ऑर्गेनिज़म्स ने हमारा ये मेडिकल लाइन में किस तरीके से माइक्रो ऑर्गेनिज़म्स हमारे लिए यूज़फुल रहे, ठीक है। तो अभी तक हम लोगों ने यूज़फुल माइक्रो ऑर्गेनिज़म्स के बारे में पढ़ा और उसे कंप्लीट किया। अब इसमें हम पढ़ेंगे हार्मफुल माइक्रो ऑर्गेनिज़म्स, यानी कि वो ऑर्गेनिज़म्स जो कि हमारे लिए हार्मफुल हैं, जो हमें नुकसान पहुंचाते हैं, जो हमें डिज़ीज़ कॉज करते हैं। तो हम उन माइक्रो ऑर्गेनिज़म्स के बारे में पढ़ेंगे जो हमें डिज़ीज़ कॉज करते हैं। ओके, तो सम ऑफ द माइक्रो ऑर्गेनिज़म्स कॉज डिजीज़ इन ह्यूमन बींग्स, प्लांट्स एंड एनिमल्स। तो ये जो माइक्रो ऑर्गेनिज़म्स है वो सिर्फ मतलब वो हार्म जो हैं डिज़ीज़ कहाँ कहाँ कॉज करते हैं, ह्यूमन बींग्स में डिज़ीज़ कॉज करते हैं, प्लांट्स में कॉज करते हैं, एज वेल एज एनिमल्स में कॉज करते हैं, ठीक है। तो ऐसे हम लोग हार्मफुल माइक्रो ऑर्गेनिज़म्स के बारे में हम लोग इस चैप्टर में पढ़ेंगे। सो सच डिजीज़ कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिज़म्स आर कॉल्ड पैथोजेंस। तो पैथोजेंस कौन होते हैं, ये टर्म आप याद कर लीजिए कि पैथोजेंस क्यों कौन होते हैं, जो कि हमें नुकसान पहुंचाते हैं। सो डिजीज़ कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिज़म्स आर कॉल्ड पैथोजेंस, ठीक है। तो सम माइक्रो ऑर्गेनिज़म्स स्पॉइल फूड, clothing and leather. Let us study more about their harmful activities. तो कुछ जो माइक्रो ऑर्गेनिज़म्स हैं वो हमारे फूड को स्पॉइल कर देते हैं, क्लोथ्स में लग जाते हैं, लेदर में लग जाते हैं, ठीक है। अब हम नंबर 1 आते हैं, डिजीज़ कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिज़म्स इन ह्यूमंस। डिजीज़ कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिज़म्स इन ह्यूमंस, ठीक है। तो अब हम इसके बारे में पढ़ेंगे, ह्यूमंस के बारे में, कि ह्यूमंस में ये किस तरीके से और क्या क्या डिजीज़ कॉज करते हैं। तो पैथोजेंस एंटर, पैथोजेंस समझ गए, पैथोजेंस मीन्स जो डिजीज़ कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं उन्हें हम पैथोजेंस बोलते हैं, ठीक है। तो पैथोजेंस एंटर आवर बॉडी थ्रू द एयर वी ब्रीथ। अब पैथोजेंस हमारी बॉडी में कहाँ से आते हैं, जो एयर हम ब्रीथ कर रहे हैं उसके ज़रिए आते हैं, ठीक है। क्योंकि हम लोग ने पढ़ा है कि पैथोजेंस हर जगह पाए जाते हैं, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हर जगह रहते हैं। तो जो हम सांस ले रहे हैं ये उसके थ्रू हमारी बॉडी में आते हैं, या हम वाटर पी रहे, कंटेमिनेटेड वाटर पी रहे हैं, उससे हमारे अंदर आ रहे हैं। वाटर वी ड्रिंक और द फूड वी ईट, या फूड खा रहे हैं, ख़राब फूड खा रहे हैं, ये खुला फूड खा रहे हैं। तभी कहते हैं ना, ऑलवेज़ ईट कवर्ड फूड। जनरली क्या होता है, हम लोग बाहर जाते हैं, कुछ भी रोड के साइड ठेले दिखाई देते हैं, देख करके मुंह में क्या होता है, माउथ स्टार्टेड वाटरिंग, और फिर मन करता है खाने का, और हम लोग खा लेते हैं और फिर घर में आके बीमार पड़ जाते हैं। इसलिए क्या कहा जाता है, रोड साइड फूड नहीं खाना चाहिए, अनकवर्ड फूड नहीं खाना चाहिए। क्यों नहीं खाना चाहिए, क्योंकि इसमें जर्म्स बैठते हैं, ठीक है, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स बैठते हैं, उसे हम खा लेंगे तो हम बीमार पड़ जाएंगे, ठीक। सो दे कैन ऑल्सो गेट ट्रांसमिटेड by direct contact with an infected person or carried by an animal। और कैसे होता है, अगर किसी इन्फेक्टेड पर्सन को कोई डिज़ीज़ है तो उसके हम कांटेक्ट में आ गए, या उसकी हमने कोई चीज़ इस्तेमाल कर लिया तो उससे हम भी बीमार पड़ जाते हैं, या एनिमल्स कैरी करके जो है वो कैरियर का वो काम करते हैं और उसके थ्रू बीमार पड़ जाते हैं। सो माइक्रोबियल डिजीज़ दैट कैन स्प्रेड फ्रॉम एन इन्फेक्टेड पर्सन, microbial diseases that can spread from an infected person to healthy person through air, water, food or physical contact are called communicable diseases। ये देखिए बहुत ही
इम्पॉर्टेंट टर्म है, ये पॉइंट है, कुछ भी आप इसको बोल लीजिए, लेकिन ये है बहुत ही इम्पॉर्टेंट। ये आपको टर्म जो है याद होना चाहिए कि व्हाट आर कम्युनिकेबल डिजीजेस। वो डिजीजेस जो कि हम वाटर से, एयर से, फूड से या किसी के कांटेक्ट से जो डिज़ीज़ फैलती है उसे हम बोलते हैं कम्युनिकेबल डिजीजेस। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। तो ये किससे फैलती हैं, क्या क्या डिजीज़ होती हैं जो कि कम्युनिकेबल डिजीजेस होती हैं, इसमें सिर्फ थोड़े से ही पॉइंट्स दिए हैं, थोड़ी सी डिजीज़ दी है। ठीक है, वो क्या क्या है कॉमन डिजीजेस क्या है, वो कॉलरा, कॉमन कोल्ड, chicken pox and tuberculosis, all these are communicable diseases. ठीक है, when a person suffering from common cold sneezes, fine droplets of moisture carrying thousands of viruses are spread in the air. ठीक है, thousands of viruses, अब देखिए यहाँ, are spread in the air. The virus may enter the body of a healthy person while breathing and cause infection. अब हम कहते हैं ना, जिसको जो अगर आप छींक रहे हैं या खांस रहे हैं, बोलते हैं ना कवर योर माउथ, हैंकी से कवर करिए, हैंड से करिए, टिश्यू से करिए। कवर क्यों बोलते हैं, इसीलिए बोलते हैं कि अगर आप खांस रहे हैं या छींक रहे हैं, आपके अंदर इन्फेक्शन है, आपको कोल्ड हो रखा है, आपको आपने छींक दिया, ऐसे ही ओपनली छींक दिया, तो जो वायरस है जब आप छींकेंगे तो बहुत सारे टाइनी ड्रॉपलेट्स बाहर निकलेंगे और उस टाइनी ड्रॉपलेट्स के साथ जो इन्फेक्टेड वायरस है ना वो भी बाहर निकल के आएगा ड्रॉपलेट्स में। और अगर आपने ऐसे खुला अच्छी कर दिया तो क्या होगा, आपके आसपास जो है ना लोग जो खड़े हैं उनके ऊपर वो ड्रॉपलेट्स गिरेंगी और वो उन ड्रॉपलेट्स के साथ वो वायरस भी उनकी बॉडी पे जाएगा और वो जो है उनके अंदर एंटर कर जाएगा। ठीक है, तो इससे जो हेल्दी पर्सन है वो इन्फेक्टेड हो गया। तो इसलिए कहा जाता है कि ऑलवेज कवर योर माउथ वाइल स्नीजिंग और कफिंग। ठीक है, अब है इसमें हाउ टू यू प्रिवेंट द स्प्रेड ऑफ कम्युनिकेबल डिजीजेज। अब इसमें क्वेश्चन है कि आप जो है कम्युनिकेबल डिजीजेस को किस तरह से रोक सकते हैं। तो कैसे रोक सकते हैं, तो वी शुड कीप अ हैंकरचिफ ऑन द नोज एंड माउथ वाइल स्नीजिंग। इट इज़ बेटर टू कीप अ डिस्टेंस फ्रॉम इन्फेक्टेड पर्सन। तो आप जब छींकिए, कफ करिए, तो मुंह हमेशा आप कवर करिए। और सबसे अच्छी चीज़ तो ये है कि अगर आप देख रहे हैं कि किसी को कफ एंड कोल्ड है, आप अपना रास्ता ही बदल दीजिए, आप खुद ही डिस्टेंस मेंटेन करके चलिए। ठीक है, भले सामने वाला वो नहीं मतलब वो फॉलो नहीं करेगा इस रूल को, लेकिन आपको मालूम है, आप खुद ही अपना रास्ता चेंज कर लीजिए, यानी कि उस पर्सन से अलग हो जाइए, डिस्टेंस मेंटेन कर लीजिए। ठीक है, सो there are some insects and animals which act as carriers of disease causing microbes. अब कुछ ऐसे insects होते हैं, animals होते हैं जो कि कैरियर का काम करते हैं। क्या काम करते हैं, कैरियर का, ऑफ डिजीज़ कॉजिंग माइक्रोब्स का। ठीक है, यानी कि आपको वो डायरेक्ट नहीं लगेगा। सपोज़ करिए कि कई ऐसी डिजीज़ होती हैं जो कि आपको डायरेक्ट किसी से नहीं लगती हैं, वो किसके थ्रू लगेंगी, ये जो इंसेक्ट्स हैं, एनिमल्स हैं, इनके थ्रू आपको लग जाएगी। ठीक है, तो हाउस फ्लाई इज़ वन सच कैरियर। तो एक बहुत ही कॉमन एग्जाम्पल दे रखा है हाउस फ्लाई का। ठीक है, अब ये कैसे हाउस फ्लाई कैरियर का काम करती है ना यू सी हेयर, द फ्लाइज सिट ऑन द गार्बेज एंड एनिमल एक्सक्रिएटा। जो फ्लाइज हैं वो कहाँ बैठती हैं, गार्बेज में बैठती हैं, एनिमल एक्सक्रिएटा में बैठती हैं। तो जो पैथोजेंस हैं, जो इन्फेक्शन कॉजिंग पैथोजेंस हैं, वो क्या करते हैं, वो इनकी बॉडीज़ में स्टिक कर जाते हैं, वो चिपक जाते हैं उनकी बॉडी में, या तो उनके विंग्स में या उनके लेग्स में या उनके एंड किसी में भी वो चिपक जाते हैं। और फिर क्या करती है यही फ्लाइज, जब अनकवर्ड फूड में ये जब बैठती हैं तो क्या करते हैं, दे में ट्रांसफ़र द पैथोजन, तब ये पैथोजन को ट्रांसफ़र कर देते हैं। यानी कि जब जिस चीज़ में बैठी, इन्होंने अपने विंग्स झाड़े, विंग्स में तो पैथोजन है, उन्होंने ऐसे विंग्स झाड़े, उस अनकवर्ड फूड में बैठे, तो वो पैथोजन गिर के उस खाने में चला गया। सपोज़ करिए आप रास्ते से गुजर रहे हैं और आप रोड के साइड एक लड्डू का एक ठेला है, सोचिए वो समोसा का। ठीक है, समोसा वाला समोसा निकाल के छान के गरम समोसे वो छान के अपने ठेले के एक साइड में वो रख रहा है। ठीक है, अब क्या होता है उसमें, और वो अनकवर्ड है, उसने ढाके नहीं है, और उसमें यही फ्लाइज आके बैठ गई। और वो उससे पहले वो फ्लाइज कहाँ बैठी थी, गार्बेज में, एनिमल एक्सक्रिएटर में, वहाँ से इसके विंग्स में वो पैथोजन आ गया इन्फेक्शन का। ठीक है, और वो उसी खुले हुए समोसे में जाके लैंड कर गई।
आफ्टर लैंडिंग ऑन दैट अनकवर्ड समोसा, ठीक है, फिर क्या हुआ, उसने अपने विंग्स को फ्लैप किए, हिलाए, विंग से उस वो जो पैथोजन है वो उस समोसे पे आके गिर गया। अब आप वहाँ से क्रॉस कर रहे हैं, रोड के साइड में जा रहे हैं, आपकी समोसे की खुशबू बहुत अच्छी लगी, आपसे रुका नहीं किया, आपने अपने पापा से बोला कि डैडी हमको ना ये समोसा खाना है। आपके डैडी ने मना किया, नहीं बेटा ये गंदा है मत खाओ, हम अच्छा वाला समोसा खिलाएंगे। आपने ज़िद करना शुरू कर दिया, ज़ोर ज़ोर से चिल्लाने शुरू कर दिए, डैड को खींचने लगे, मारने लगे, नहीं मुझे तो यही वाला खाना है, मुझे तो बहुत अच्छी खुशबू आ रही है, मुझे तो यही वाला खाना है। आपके डैड ने तंग आके आपको वो वाला समोसा खिला दिया जिस पे वो मक्खी बैठी थी। उस समय नहीं बैठी थी, वो बैठ के अपने पंख हिला विला के वो उड़ के चली गई, लेकिन वो पैथोजन उसमें आ गया और आपने वो समोसा खा लिया। अब क्या होगा, उसके बाद आप घर जाएंगे, कुछ समय बाद आपको क्या होगा, आप बीमार पड़ेंगे, आपको वॉमिटिंग होगी, आपको लूज़ मोशंस होंगे। ठीक है, क्यों होगा, क्योंकि पैथोजन आपके अंदर आ गया। ठीक है, आप अपने पापा की बात नहीं मान रहे थे। ठीक, अब क्या हुआ, फूड दे में ट्रांसफर द पैथोजेंस, whoever eat the contaminated food is likely to get sick। देखो वो बीमार पड़ गए। सो इट इज़ एडवाइजेबल टू ऑलवेज कीप द फूड कवर्ड, इसलिए एडवाइस किया जाता है कि फूड हमेशा हमेशा कवर्ड करके रखना चाहिए। और हालांकि बहुत से लोग वो सुनते भी नहीं हैं, वो फूड खुला ही छोड़ेंगे। आप लोग देखते होंगे मोस्ट ऑफ द फूड आइटम्स आर केप्ट ओपन, लेकिन ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी, आपकी ड्यूटी है कि आप उन्हें सिखाएं कि फ़ूड को कवर करके रखो। क्यों कवर करके रखो, इसलिए रखो। अगर वो नहीं सीखते हैं तो आपको तो पता है खुले फूड नहीं खाना है, आप खाइए ही मत खुला फूड। आप अच्छी जगह से कवर्ड वाले फूड खाइए, वो खुद ही सीख जाएंगे। जब उनकी दुकान में कोई आएगा नहीं खाने तो वो खुद ही सीख जाएंगे और वो फूड कवर करना शुरू कर देंगे। सो अवॉइड कंज्यूमिंग अनकवर्ड फूड आइटम्स, अनकवर्ड फूड आइटम्स को नहीं खाना है। Another example of a carrier is the female Anopheles mosquitoes, which carries the parasite of malaria, Plasmodium। ठीक है, दूसरा एग्जाम्पल है फीमेल एनोफिलिस मॉस्किटो का। ये क्या करती है, मलेरिया के पैरासाइट को कैरी करती है, यानी कि अगर किसी को मलेरिया हो रखा है तो कोई भी मॉस्किटोज़ आपको काटेगा और फिर वो मॉस्किटो हेल्दी इन पर्सन को काटेगा तो उसको मलेरिया ज़रूरी नहीं है होगा। लेकिन अगर फीमेल एनोफिलीज ने एक मलेरिया वाले पर्सन को बाइट किया और उसी फीमेल एनोफिलीज ने हेल्दी पर्सन को बाइट किया, तो फिर ये जो है इन्फेक्शन उस हेल्दी पर्सन में आ जाएगा। तो फीमेल एडीज मॉस्किटो एक्ट्स एज द कैरियर ऑफ डेंगी वायरस। जो फीमेल एडीज मॉस्किटो है ये किसका कैरियर है, डेंगी वायरस का है। ठीक है, तो ये भी आपको याद करना है कि मलेरिया किसके कारण होता है, फीमेल एनोफिलीज के कारण होता है, और डेंगी किसके कारण होता है, फीमेल एडीज मॉस्किटो के कारण होता है। ठीक है, अब उसके बाद है हाउ कैन वी कंट्रोल द स्प्रेड ऑफ मलेरिया एंड डेंगी। अब हम लोग मलेरिया और डेंगी का स्प्रेड कैसे कंट्रोल करेंगे। ठीक है, अब इसको हम देखते हैं यहाँ पे। अब इसमें ये पहली एक क्वेश्चन करी है कि क्या इसने किया है, वाई डज द टीचर कीप टेलिंग अस नॉट टू लेट वाटर कलेक्ट एनीवेयर इन द नेबरहुड। आप लोग ने हमेशा सुना होगा कहीं ना कहीं कि पानी को जो है इकट्ठे नहीं करने देना चाहिए। क्यों नहीं करने देना चाहिए, क्योंकि जो मॉस्किटो है ना वो स्टैगनेंट वाटर में ही ब्रीड करते हैं, तो इसलिए पानी को कलेक्ट नहीं करना चाहिए। ठीक है, नाउ लेट्स स्टार्ट। ऑल मॉस्किटोज़ ब्रीड इन वाटर। ठीक है, मॉस्किटोज़ जितने हैं वो वाटर में ही ब्रीड करते हैं। ये हैंस वन शुड नॉट लेट वाटर कलेक्ट एनीवेयर इन कूलर्स, टायर्स, फ्लावर पॉट एक्सेट्रा। तो मोस्ट जनरली ये समर सीज़न में क्या होता है, लोग जैसे कूलर का यूज़ कर रहे हैं, उसमें पानी भरा है रखा है, 3-4 दिन या फिर 2-3 डेज़ क्या होता है, मौसम थोड़ा बेटर फील करते तो लगता है कि कूलर का यूज़ ना करें, लेकिन कूलर के टैंक में पानी तो है। अब उसी पानी में हो सकता है अगर 2-3 डेज़ तक पानी रह गया उस टैंक में तो हो सकता है उसमें मॉस्किटोज़ ब्रीड करना शुरू कर दें। तो इसलिए जो है कूलर, टायर, फ्लावर पॉट्स, इन सारी चीज़ों में पानी नहीं होना चाहिए। बाय कीपिंग द सराउंडिंग क्लीन एंड ड्राई वी कैन प्रिवेंट मॉस्किटोज़ फ्रॉम ब्रीडिंग। और अपना जो आस पास का जो एरिया है उसे क्लीन रखना चाहिए, उसको मॉइस्ट नहीं रखना चाहिए, हमेशा ड्राई रखना चाहिए ताकि मॉस्किटो ब्रीड ना कर पाएँ। ट्राई टू मेक लिस्ट ऑफ मेजर्स विच हेल्प टू अवॉइड द स्प्रेड ऑफ मलेरिया। अब बोला है कि एक लिस्ट बनाइए जिससे कि आप मलेरिया
को मतलब कि मलेरिया को स्प्रेड होने से बचा सकते हैं। अब नेक्स्ट पेज में एक चार्ट दे रखा है, इसको भी हम लोग देख लेते हैं, ठीक है। सम कॉमन ह्यूमन डिजीजेज कॉज्ड बाय माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। इसमें क्या कुछ डिजीजेस दे रखे हैं जो कि माइक्रो ऑर्गेनिजम्स कॉज करते हैं ह्यूमन डिजीजेस, ठीक है। बी केयरफुल, प्लांट डिजीजेस नहीं है, ह्यूमन डिजीजेज है। प्लांट डिजीजेस हम आगे पढ़ेंगे। ह्यूमन डिजीज है ट्यूबरक्लोसिस, ठीक। किस वजह से होता है? कॉजेटिव माइक्रो ऑर्गेनिजम्स किसकी वजह से होता है? बैक्टीरिया। और इसका मोड ऑफ ट्रांसमिशन क्या है? एयर। मिजल्स का पॉजिटिव माइक्रो ऑर्गेनिजम्स क्या है? वायरस। और ट्रांसमिशन क्या है? एयर। चिकन पॉक्स का माइक्रो ऑर्गेनिजम्स क्या है? वायरस। और इसका मोड ऑफ ट्रांसमिशन क्या है? ये एयर से भी होता है और कॉन्टैक्ट से भी ट्रांसमिट होता है। नेक्स्ट है पोलियो का पॉजिटिव माइक्रो ऑर्गेनिजम्स क्या है? वायरस। और ये किसके मोड ऑफ ट्रांसमिशन से होता है? एयर से, वाटर से। अब इसका प्रिवेंटिव मेजर्स क्या है? कीप द पेशेंट इन कंप्लीट आइसोलेशन, मतलब कि पेशेंट को एकदम अलग से रखना है। कीप द पर्सनल बिलोंगिंग्स ऑफ द पेशेंट अवे फ्रॉम दोज ऑफ द अदर्स। उसकी जो भी इस्तेमाल वाली चीज़ें हैं उसको एक हेल्दी पर्सन से दूर रखना है, अलग रखना है। वैक्सीनेशन टू बी गिवन एट सुटेबल एज। और वैक्सीनेशन टाइम टू टाइम देते रहना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट आता है कॉलरा एंड टाइफाइड। नेक्स्ट डिजीज़ है कॉलरा एंड टाइफाइड। इसका जो पॉजिटिव एजेंट है वो बैक्टीरिया है दोनों का, और जो कॉलरा है वो वाटर और फूड से फैलता है, और टाइफाइड किससे फैलता है? वाटर से फैलता है। और इसका प्रिवेंटिव मेजर्स क्या है? मेंटेन पर्सनल हाइजीन मेंटेन करना एंड गुड सैनिटरी हैबिट्स को फॉलो करना है। कंज्यूम प्रॉपरली कुक्ड फूड एंड बॉइल्ड ड्रिंकिंग वाटर और वैक्सीनेशन। तो हमें जो कुक्ड फूड प्रॉपरली कंज्यूम होना है और वाटर हमें बॉइल्ड पीना है ताकि हमारे अंदर इसका इन्फेक्शन ना होने पाए, और प्रॉपर जो है टाइम टू टाइम इसकी वैक्सीनेशन होती रहनी है। नेक्स्ट क्या है यहाँ पे? हेपेटाइटिस ए। इसका भी जो है हमारा पॉजिटिव माइक्रो ऑर्गेनिजम्स कौन है? हेपेटाइटिस ए का वायरस है, और ये मोड ऑफ ट्रांसमिशन क्या है? इसका वाटर है। और प्रिवेंटिव मेजर्स क्या है इनके? ड्रिंक बॉइल्ड ड्रिंकिंग वाटर, और इसका और प्रॉपर वैक्सीनेशन होना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट डिजीज़ है मलेरिया, जिसका कि पॉजिटिव माइक्रो ऑर्गेनिज्म है प्रोटोजोआ, एंड मोड ऑफ ट्रांसमिशन इज मॉस्किटो, जो कि एक कैरियर का वर्क करता है। और इसका प्रिवेंटिव मेजर है यूज़ मॉस्किटो नेट एंड रिपेलेंट्स। तो हमें क्या यूज़ करना चाहिए? मॉस्किटो नेट यूज़ करना चाहिए, रिपेलेंट्स यूज़ करना चाहिए। स्प्रे इंसेक्टिसाइड्स एंड कंट्रोल ब्रीदिंग ऑफ मॉस्किटोज बाय नॉट अलाउइंग वाटर टू कलेक्ट इन द सराउंडिंग्स। और हमें क्या करना चाहिए? इंसेक्टिसाइड्स का स्प्रे करना चाहिए, और जो हमारे आसपास की एरिया है वहाँ पे हमें वाटर को कलेक्ट होने नहीं देना है, ठीक है। अब हम नीचे आते हैं। Some of the common diseases affecting humans, their mode of transmission and few general methods of prevention are shown in table 2.1। ये हम लोग ने ऑलरेडी इस वाली टेबल में इसका हम लोग ने प्रिवेंटिव मेजर्स सब ये देख लिया है, ठीक है। तो अब ये वीडियो मैं यहीं पे एंड कर रही हूँ चिल्ड्रन। अब ये जो नेक्स्ट वीडियो है ना हमारा, जो नेक्स्ट टॉपिक है ना, डिजीज़ कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म इन एनिमल्स, ये मैं अपने नेक्स्ट वीडियो में लूँगी। यानी कि इसका जो डिस्कशन है वो मैं अपने नेक्स्ट वीडियो में लूँगी, यानी कि वो हमारा 5th लेक्चर होगा। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो चिल्ड्रेन। और अगर आप लोग फर्स्ट टाइम मेरे इस वीडियो को देख रहे हैं और आपको अगर पसंद आया हो तो आप इसको सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा इस चैनल को, और शेयर भी करिएगा। तो अब हम लोग मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में 5th लेक्चर के साथ। Until then, bye bye and God bless you.